जय श्री कृष्णा दोस्तों। ब्रज के खेतों में सुनहरी धूप खिली थी। कुंभन दास जी, जिनका रोम रोम श्रीनाथ जी के प्रेम में बसा था, अपने खेत में खड़े थे। उनका मन फसल काटने में नहीं बल्कि उस लाला बाल कृष्ण में अटका था जो उनके हर श्वास में बसते थे। अचानक एक मधुर स्वर गूंजा, कुंभन, मुझे भूख लगी है, पर आज मुझे मंदिर के राजसी 56 भोग नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे घर का वो सोंधा स्वाद चाहिए। कुंभन दास जी मुस्कुराए, उनकी आंखें भर आई। मेरे प्रभु को क्या चाहिए? श्रीनाथ जी ने नटखटपन से उत्तर दिया, एक सीधा साधा भोज, ज्वार की महेरी दलिया, ताजा दही, दूध, बेजर की सोंधी रोटियां, टेटी की सब्जी और करेड़े का तीखा अचार। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरल तैयारी। कुंभन दास जी की भतेजी कलेवा लेकर खेत पर पहुंची। अपने चाचा की आंखों में दिव्य चमक देखकर वह समझ गई कि आज कोई अलौकिक लीला होने वाली है। काका, उसने कहा, मैं बेजर का आटा, टेटी की सब्जी और अचार तो लाई हूँ, पर दूध घर पर गर्म हो रहा है। बेटी, आज दही मत जमाना, कुंभन दास जी ने उत्सुकता से कहा। जल्दी से घर जा, पिसा हुआ ज्वार और गरम दूध की गरम हांडी ले आ। आज सखाओं ने मेरे ही खेत में उजाड़ी भोज रखी है। चाचा के स्वभाव से परिचित भतीजी बिना कुछ पूछे घर की ओर दौड़ पड़ी। इधर कुंभन दास जी ने झोपड़ी के पीछे चूल्हा तैयार किया। हाथ पंखे से कोयले सुलगाए, आटे में नमक और जल मिलाकर उसे गूथा और अपने हाथों से थपथपाकर रोटियां बनाने लगे। रोटी की हर थपक उनके हृदय की धड़कन थी और तवे पर फूलती हर एक रोटी एक प्रार्थना। वन भोज, छाक लीला। जल्द ही ग्वाल बाल सखा आ पहुँचे। हर कोई अपने घर से भोजन की एक एक हांडी लाया था, लेकिन त्रिलोकी के नाथ श्रीनाथ जी ने सीधे कुंभन दास जी के घर से आई हांडी को अपने पास रख लिया। एक घने छायादार पेड़ के नीचे छाक लीला शुरू हुई। वहाँ खिलखिलाहट थी, वहाँ दिव्य खेल थे और वहाँ एक दूसरे का जूठा खाने का निस्वार्थ प्रेम था। जब सब भोजन के लिए बैठे तो सब ने अपनी अपनी हांडी से पकवान परोसे, लेकिन जब सबने श्रीनाथ जी की हांडी से चखा, वही जिसे कुंभन दास जी ने तैयार किया था, वो सब ठिठक गए। वह केवल भोजन नहीं था, वह अमृत था। साधारण बेजर की रोटी और टेटी की सब्जी का स्वाद स्वर्ग के व्यंजनों से भी अधिक दिव्य था। आनंद का गायन। तृप्त होकर श्रीनाथ जी ने कुंभन दास जी की ओर देखा और धीरे से बोले, कुंभन, मेरे लिए कुछ गाओ। परमानंद की अवस्था में कुंभन दास जी ने सारंग राग का कीर्तन छेड़ दिया। ब्रज में बड़ो मेवा यह टेटी, बेजर की रोटी के संग इसका स्वाद अनूठा है। उन्होंने गाया कि कैसे घर घर से अलग अलग स्वाद की छांक आई है, खट्टी मीठी नमकीन, और कैसे वे सब प्रभु के प्रेम में एक हो गई है। कीर्तन समाप्त हुआ तो उपवन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। श्रीनाथ जी और सखा चुपचाप अपनी दिव्य लीलाओं में लौट गए, पर कुंभन दास जी वहीं पेड़ के नीचे समाधि में खोए रहे। वे संसार को भूल गए, वे अपने शरीर को भूल गए। अब वे न किसान थे न कवि, वे बस एक ऐसी आत्मा थे जो प्रभु की उपस्थिति की खुशबू में डूबी थी। सूरज ढल गया, तारे निकल आए, पर कुंभन दास जी निश्चल बैठे रहे, अपने हृदय के मंदिर में उस छाक लीला का आनंद लेते हुए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।